आज जो मैं आपको चीज़ें बताऊंगा वो आपको अपनी फैमिली में, अपने मोहल्ले में, अपने इदारे में इज़्ज़त देने वाली चीज़ें हैं। उनमें से बेटा सबसे पहली चीज़ है नीयत। आप जो भी काम करें, आप जो भी कदम उठाएं, आप जहां भी जाएं, सबसे पहले अल्लाह की रज़ा की नीयत करें। उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आपका वो जो कदम ठीक होगा तो अल्लाह पाक उसका सवाब आपको अता फरमाएगा। अगर वो कदम आपका ठीक नहीं होगा तो वहीं पे रुक जाएंगे आप नीयत जी सबसे पहली चीज़ बेटा लिख लें जी। नीयत क्या चीज़ है पुत्र? नीयत। सबसे पहली चीज़ क्या है? नीयत आपने पाक करनी है, साफ करनी है, मुखलिस करनी है। जो भी काम करें, कोई भी कदम उठाएं, चाहे आप रास्ते में मोटरसाइकिल पे किसी को लिफ्ट देते हैं, चाहे आप परिंदों को खाना दाना डालते हैं, चाहे आप किसी भी बुज़ुर्ग को सड़क पार कराते हैं, या किसी इंसान के साथ कोई भी हमदर्दी वाला करते हैं काम, किसी रिश्तेदार को मिलने के लिए जाते हैं, किसी को तीमारदारी के लिए जाते हैं, किसी के जनाजे में जाते हैं, घर में वालिदैन के लिए जाते हैं, शादी पे जाते हैं, वलीमे पे जाते हैं, अल्लाह की रज़ा की नीयत पहले करें और बाद में जाएं। पहला काम जो आपको इज्जत देने वाला है। दूसरा बेटा अपना लिबास और पाकीज़गी का माहौल, पाक लिबास, साफ लिबास पहने। अच्छा लिबास पहनेंगे, अच्छे अंदाज में पहनेंगे तो आपकी इज्जत होगी। अच्छा जो बंदा लिबास पहनता है, नाखन वक्त पे काटें, आपकी टोपी अच्छी होनी चाहिए, आपके कपड़े अच्छे होने चाहिए, आपका चेहरा धुला हुआ फ्रेश होना चाहिए, आपके बालों को कंघी तेल वगैरह किया होना चाहिए। एवरी टाइम मैं यहाँ पे ये भी मेंशन करूँगा कि बाज़ औक़ात हम गली महल्ले में दूध और दही की दुकान पे जाते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है कि वो रात का लिबास जो ट्राउज़र गंदा पहना होता है वही लेकर वो दूध दही की दुकान पे जा रहे, कहते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई नहीं देखता। कौन देखता है मोहल्ले में? भाई मोहल्ले में से ही तो आपकी इज़्ज़त शुरू होती है, मोहल्ले में से ही आपकी इज्जत शुरू होती है, मोहल्ले में से ही तो आपकी रिश्ती है। तो अगर आप गली महल्ले में शैम्पू लेने जाते हैं, बाहर सौदा लेने जाते हैं, मैं मिसाल दूंगा खुशी के साथ कि मैंने यहाँ पे 2 साल क़िबला मुफ्ती साहब के साथ भी गुजारे हैं, अब भी मैं उनके साथ हूँ। मैंने अल्लामा मुफ्ती ज़मीर अहमद साजिद साहब ज़ीदा मजदहू को जिस वक्त जिस एंगल से रात के 12 बजे भी मुलाकात की है, सहरी के वक्त भी मुलाकात की है, सुबह भी मुलाकात की है, मैंने हर वक्त उनको बावकार देखा। मैं उनके साथ सौदा लेने के लिए मार्केट में भी गया हूँ। ऐसी बात है कि नहीं है? माशाल्लाह बावकार रहते हैं। तो आपको भी उनको फॉलो करना चाहिए। क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए। कितनी चीज़ें होगी बेटा? 2 हो गई। तीसरी चीज़ यहाँ पर मैं एक वो लतीफ़ा सुनाऊँ, लतीफ़ा सुना दूँ छोटा सा मैं आपको। मेरी तकरीर थी किसी जगह, खिताब था या तकरीर थी, और एक और बड़े अच्छे आलिम दीन हैं, हमारे हम उमर ही हैं, यहाँ पर नहीं रहते, किसी दूर मकाम पे रहते हैं, उनकी तकरीर थी। तो वो जनाब खिताब फरमा रहे थे, ग़ालिबन मेरा पहले था, बाद में था, मैं बैठा हुआ उनका खिताब सुना, मुझे बड़ा मज़ा आया। अब यकीन करें तो लोग नारे लगा रहे थे, इतना अच्छा खिताब। जब मेरे उनके पाँव की तरफ नज़र पड़ी, इतने बड़े नाखन थे उनके, और मुझे बहुत दुख हुआ, इतना अच्छा खिताब कर रहे थे। दूसरे दिन इस्लामाबाद के एक सेक्टर में दोबारा हम जमा हुए, मैं और वो। दूसरे दिन आए, जुल्फ़ों को जनाब तेल लगा हुआ, बेहतरीन शैम्पू से नहाए धोए, नया सूट पहना हुआ, बेहतरीन। जब मैंने उनके पाँव को देखा, उसी तरह नाखन उनके बड़े बड़े। ये नहीं करना। लिबास के अंदर नाखन आते हैं, लिबास के अंदर आपके दांत आते हैं, लिबास के अंदर आपके टोपी आती है, लिबास के अंदर आपकी अंडर गारमेंट्स यानी आपकी बनैन आती है, बनियान आती है, लिबास के अंदर आपका जनाब कुर्ता आता है, आपकी सलवार आती है, लिबास के अंदर आपकी घड़ी आती है, लिबास के अंदर आपका रुमाल आता है। एवरीथिंग, जो भी चीज़ लिबास के अंदर आती है वो ठीक होना, नाखन आपके बेहतरीन होने चाहिए। ठीक है जी? तो ये चीज़ें बिल्कुल मैटर करती हैं।